हे दोस्तों नमस्कार। आज हम बाबा गोरखनाथ जी के बारे में जानेंगे। बाबा गोरखनाथ जी कौन है? बाबा गोरखनाथ जी काफी सिद्ध बाबा है, ऐसा माना गया है। इसलिए आज हम इनके परिचय के बारे में थोड़ा जानेंगे दोस्तों। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। हे दोस्तों, आज हम गोरखनाथ जी के बारे में जानेंगे। गोरखनाथ जी कौन है, इनकी व्याख्या क्या है, गोरखनाथ जी की प्रक्रिया क्या है और गोरखनाथ जी का परिचय क्या है, आज हम जानेंगे दोस्तों। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं बाबा गोरखनाथ जी, जो आपके सामने स्क्रीन पर समक्ष है। गोरखनाथ जी का परिचय हम जान लेते हैं थोड़ा दोस्तों। गोरखनाथ जी साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। नाथ साहित्य शिव ही की आराधना इसी दौर पर प्रचलित थी कि गोरखनाथ जी सव्य शिव भगवान के परम भक्त थे। नाथों की संख्या 9 मानी गई, जबकि शिव भगवान के आराधना करने वाले वर्जियान समूह की संख्या 84 मानी गई थी। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी माने जाते हैं। गोरखनाथ जी एक सिद्ध बाबा थे। इन्हें भगवान शिव का रूप भी माना जाता है। जिस प्रकार गोरखनाथ जी ने शिव भगवान को इसने भक्ति में लीन होना और अधिक प्रसन्न किया है, इस बात ही अन्य कवि ने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई। ये हमने गोरखनाथ जी का परिचय पढ़ा दोस्तों। इसके बाद हम जानते हैं मत्स्येंद्रनाथ जी कौन थे, इनके जीवन में क्या अहम भूमिका है, इसके बारे में हम जानेंगे। गोरखनाथ जी का जन्म का रहस्य हम जान लेते हैं दोस्तों। और इससे पहले हम थोड़ा मत्स्येंद्रनाथ जी के परिचय के बारे में जानते हैं कि मत्स्येंद्रनाथ जी का गोरखनाथ जी की जीवन में क्या अहम भूमिका रही है, पढ़ते हैं दोस्तों। मत्स्येंद्रनाथ जी गोरखनाथ जी के गुरु थे, जिसने इन्हें अधिक ज्ञान प्राप्ति और कुशल बनाया था। मत्स्येंद्रनाथ जी गोरखनाथ जी को काफ़ी बेहतर शिष्य और आज्ञाकारी मानते थे। गोरखनाथ जी को अनेक नामों से भी पुकारा गया था, जैसे गोगा बाबा, ठीक है, आदि प्रकार के नाम प्रचलित थे। गोरखनाथ जी का जन्म रहस्य हम जानते हैं दोस्तों। तो जन्म का रहस्य विस्तार से सुनिए दोस्तों। एक बार बाबा मत्स्येंद्रनाथ जी नगरों एवं गांवों में भिक्षा मांग रहे थे। वे भिक्षा हेतु इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। वे भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मणी के घर चले जाते हैं और आवाज़ देते हैं कि भिक्षांदेही। तभी ब्राह्मणी बाहर आती है और भिक्षा देते हैं। वह ब्राह्मणी भिक्षा देती है। वह ब्राह्मणी भिक्षा देते समय काफ़ी दुख की धारा में मत्स्येंद्रनाथ को दिखाई पड़ती है। तो मत्स्येंद्रनाथ निसंदेह प्रश्न पूछ लेते हैं कि हे देवी, क्या विचलित की दुख की घड़ी आपको प्रकट हो रही है? तो इस पर ब्राह्मणी निसंदेह मत्स्येंद्रनाथ को बता देती है कि बाबा, मेरे सालों से कोई संतान नहीं है और मैं अकेलापन का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस तरह हम जानते दोस्तों। गोरखनाथ जी का जन्म का रहस्य में जो बात चली रही थी वही है यह समस्या सुनकर मत्स्येंद्रनाथ जी अपनी झोले से एक राख की चुटकी निकालते हैं और उस ब्राह्मणी को दे देते हैं और कहते हैं कि इस राख को तुम खा लेना, आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और समस्या का भी निवारण हो जाएगा। ब्राह्मणी ये स्वीकार कर लेती है कि मैं इस राख को खा लूँगी। मत्स्येंद्रनाथ कहते हैं कि मैं 2 वर्ष बाद तुम्हारी संतान को आशीर्वाद देने के लिए आऊँगा। आगे जान लेते दोस्तों थोड़ा। ब्राह्मणी पुत्र हेतु परिणाम। ब्राह्मणी ने क्या वे राख खाई थी? क्या उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी? हम समझते हैं वीडियो में। ब्राह्मणी वे राख की चुटकी खाती ही नहीं है। वह किसी पड़ोसी के बातें सुनकर और उस राख को गोबर में फेंक देती है। 2 वर्ष बाद बाबा मत्स्येंद्रनाथ वहाँ उसी घर पर आकर आवाज़ देते हैं कि भिक्षांदेही। तभी ब्राह्मणी भिक्षा को देने आती है और फिर मत्स्येंद्रनाथ उसके पुत्र के बारे में कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र तो बड़ा हो गया होगा, कहाँ है? ब्राह्मणी कुछ देर मौन होकर कहती है कि मैंने वह राख गोबर में फेंक दी थी।
इस पर मत्स्येंद्रनाथ बहुत क्रोध हो जाते हैं और उस स्थान पर जाने के लिए कहते हैं कि जहाँ उसने राख को फेंका था, मुझे वहाँ लेकर चलो। ब्राह्मणी बाबा मत्स्येंद्रनाथ को वहाँ लेकर चली जाती है। मत्स्येंद्रनाथ जी का चमत्कार समझिए। उस स्थान पर जाकर बाबा आवाज़ देते हैं कि हे बालक, हे बालक। तभी उस गोबर पर एक 13 वर्षीय बालक प्रकट हो जाता है और मत्स्येंद्रनाथ को बालक प्रणाम करता है। सभी हैरान हो जाते हैं। उस बालक का नाम मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ जी नाम रख देते हैं और इसी सन से गोरखनाथ जी का जन्म होता है। कहा जाता है गोरखनाथ जी किसी मनुष्य के संतान नहीं मानी जाती, यह ईश्वर की संतान मानी जाती है। गोरखनाथ जी एक कुशल और बेहतर, कहने का तात्पर्य है मत्स्येंद्रनाथ दो गोरखनाथ के गुरु है। वह गोरखनाथ जी को एक कुशल और बेहतर ज्ञान प्राप्ति कराते हैं और अपनी साथ जगह जगह भ्रमण कराकर उन्हें अच्छी ज्ञान प्राप्ति दिलाते हैं। गोरखनाथ जी के भूमिका के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। बाबा गोरखनाथ अनेक प्रकार की विद्या महान संतों से सीखते हैं। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ जी को गुरु के रूप में विविध शक्तियाँ और अधिक ज्ञान प्राप्त कराते हैं। गोरखनाथ जी भगवान शिव के परम भक्त थे और दिन रात उनके प्रति तपस्या करते थे। वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं। जिस प्रकार सभी संत सामान्य है, परंतु यह पृथक है, यह अलग है। सभी संतों में गोरखनाथ जो संत है यह अलग है, इनकी व्याख्या ही अलग है। इन्होंने अपनी एक हठयोग की नई प्रक्रिया चलाई जो किसी भी संत ने इस प्रकार की कोई प्रक्रिया आरंभ ही नहीं की। हठयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों कि हठयोग की प्रक्रिया क्या चलाई थी बाबा गोरखनाथ जी ने। हठयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सव्य विकास हेतु उचित होती है। हठयोग की प्रक्रिया में केवल ईश्वर की ओर आकर्षक होना ही है और मोह माया से बचने का एक तरह से एक साधन है। बाबा गोरखनाथ जी एक सिद्ध सन्यासी और मोह माया से दूर होने वाले व्यक्ति है। इन्होंने हठयोग की प्रक्रिया का निर्माण इसी प्रकार किया है कि मनुष्य केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। हठयोग का विस्तार है। हठयोग क्या मतलब? हठयोग है टे ये ओ गे। हठयोग है से सूर्य और ठे से चंद्रमा और इन्हें प्लस करके हठयोग यानी सूर्य और चंद्रमा का संयोग। ये हठयोग के बारे में हमने दोस्तों जाना। थोड़ी हम बाबा गोरखनाथ जी की कृत्या जान लेते हैं दोस्तों। गोरखनाथ जी की कृत्या यहाँ निम्नलिखित है, जैसे योग चिंतामणि, विवेक मार्तकांड, योग शास्त्र, योगा बीज, अमनिषक, गोरख सित्ता, श्रीनाथ सूत्र। ये गोरखनाथ जी की कृत्या है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने गोरखनाथ जी के परिचय और आदि व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनके जन्म के बारे में, जो उनका जन्म किस प्रकार हुए थे वो भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाया, ठीक है, हमने क्या क्या इसमें समझा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने गोरखनाथ जी कौन है, इनकी व्याख्या क्या है, गोरखनाथ जी की प्रक्रिया क्या है, गोरखनाथ जी का परिचय क्या है, ये हमने जाना। इसके बाद हमने बाबा गोरखनाथ के दर्शन देखे बाबा गोरखनाथ जी। इसके बाद हमने गोरखनाथ जी का थोड़ा परिचय जाना कि गोरखनाथ जी नाथ साहित्य के प्रवर्तक है। इनकी संख्या 9 मानी जाती है। जो दूसरा समूह वर्ज्यान समूह है उसकी 84 संख्या थी, जैसा सिद्धों की संख्या। दोस्तों यही समाप्त हो जाता है। आदि प्रकार की जानकारी हमने बाबा गोरखनाथ जी के बारे में प्राप्त की है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।